क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन। इनका क्या काम होता है? ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर या किसी भी लिस्ट के अंदर हमारी कंडीशन को चेक करते हैं कि लाइक जो आपने कहा है वो इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो वो स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करते हैं और आइटरेट करने के बाद हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं जवाब। और इसी तरह ये लिस्ट में भी चेक करते हैं कि जो आपने कंडीशन दी है या जो आपने हमें वैल्यू दी है वो आइटरेट करके चेक करते हैं कि क्या वो इस लिस्ट में मौजूद है। अगर है तो वो कहते हैं ट्रू, अगर नहीं है तो वो कहते हैं फॉल्स। इसको हम लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, आप कोई भी बना सकते हैं। मैं लिखता हूं इसके अंदर एक स्ट्रिंग बिलाल फरीद। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी है के अंदर बिलाल फरीद। अब मैं अपना एक स्टेटमेंट इसको बताता हूं और कहता हूं कि काइंडली इसको जरा चेक करो। मेंबरशिप ऑपरेटर के जरिए मैं इसको चेक करवाता हूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर भी मौजूद है। ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इस स्ट्रिंग के अंदर भी मौजूद है। काइंडली आप चेक करें कि ये जो स्ट्रिंग है ए, इसके अंदर ये बी मौजूद है। और मैं अगर कोड को चलाऊं तो वो कहता है फॉल्स, इसके अंदर बी मौजूद नहीं है। टेक्निकली इसके अंदर बी तो मौजूद है लेकिन वो जो है कैपिटल में है और इसके अंदर केस सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें एग्जैक्ट वही लिखना पड़ता है। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो वो कहता है ट्रू, इस स्ट्रिंग के अंदर बी मौजूद है। ये किस तरह से वर्क कर रहा है? जब हम ये चलाते हैं तो ये लूप चलाता है इसके अंदर बैकएंड पे, और जहां पे उसको वैल्यू मैच कर जाती है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूं नॉट, अब मेरी स्टेटमेंट बदल दी। मैं इसे कह रहा हूं कि बी इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है और कोड को चलाऊं, वो कहता है फॉल्स, आप गलत कह रहे हो या आप गलत हो, इस स्ट्रिंग के अंदर बी मौजूद है। इसी तरह अगर हम आ जाएं ई के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि ई जो है इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। अब मेरी स्टेटमेंट दोबारा चेंज हो गई और मैं कोड को चलाता हूं, ये मुझे कहते हैं आप गलत हो, इस स्ट्रिंग के अंदर ई मौजूद है। और अगर मैं इस नोट को मिटा दूं तो आप देखते हैं उसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई कि जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ई जो है इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तो कितना इजी कर लिया इन्होंने हमारे लिए ये काम। इसी तरह ये अभी स्ट्रिंग के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, यही काम हम जो है किसी लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। लाइक मैं एक लिस्ट बनाता हूं जिसके अंदर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ए, या पूरा नाम ही लिख लेते हैं बिलाल, दूसरा नाम लिख लेते हैं रतनलाल, तीसरा नाम लिख लेते हैं अहमद। ठीक है, अहमद। अब मुझे क्या करना है, वही बात वही काम इसी तरीके से करेंगे। मैं कहता हूं कि बिलाल जो है, मेरी स्टेटमेंट है कि बिलाल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि बिलाल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, काइंडली चेक करके बताओ। और मैं कोड को चलाऊं तो वो कहता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिलाल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे कहूं अहमद, अहमद जो है इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, चेक करो, वो कह रहा है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अहमद इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं नॉट, ठीक है, अब मेरी स्टेटमेंट बदल गई। मैंने कहा अहमद इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, जरा ये चेक करो। तो मैं अगर कोड को चलाता हूं तो वो कहता है कि नहीं, इस लिस्ट के अंदर मौजूद है अहमद, इस वजह से उसने फॉल्स रिटर्न किया। तो कितने ही आसान तरीके से इन और नॉट इन काम करता है। हमें ज्यादा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक लफ्ज लिखने के ऊपर पूरी आइट्रेशन बन जाती है और उसके रिजल्ट्स देखो कितनी इजी तरीके से और कितने जबरदस्त तरीके से हमें मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।